इंडियन नेवी का जवाब। अब तक की हमारी चर्चा में हमने जाना कि कैसे वेस्टर्न फ्रंट पर भारत के केवल 120 जवानों ने पाकिस्तान के 3000 सैनिकों को मात दे दी थी, लेकिन अभी भी भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा हमला नहीं किया था। उस वक्त जब पाकिस्तान ने भारत की सीमा के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को हर तरफ से पाकिस्तान पर हमला करने की इजाजत दे दी थी। भारतीय थल सेना और वायु सेना पहले से ही अपने काम पर लगी हुई थी और अब बारी थी इंडियन नेवी की। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी के कई सारे युद्ध जहाज एंटी शिप मिसाइल के साथ ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू कर चुके थे। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना कराची पोर्ट पर लगातार हमले कर रही थी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि कराची पोर्ट पर पाकिस्तानी नेवी का हेडक्वार्टर भी था और साथ ही साथ ये पाकिस्तान की ट्रेड यानी बिजनेस का एक बड़ा रास्ता था। ऑपरेशन ट्राइडेंट की खास बात यह भी थी कि दक्षिण एशिया में पहली बार किसी देश ने एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया था और इन मिसाइल्स को भारत ने रूस से लिया था। उस वक्त कराची पर हमले की बात पाकिस्तान ने बिल्कुल भी नहीं सोची थी और इस वजह से पाकिस्तान जवाबी कार्यवाही में कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तानी नेवी के कुल 2000 सैनिक इस ऑपरेशन में मारे गए थे। वहीं भारत के भी 194 जवान इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए, मगर भारतीय नौसेना ने इसके साथ ही 1500 के करीब पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी भी बना लिया था और पाकिस्तानी नौसेना के 2 डिस्ट्रॉयर PNS खैबर और PNS शाहजहां भी भारतीय नौसेना के द्वारा डुबो दिए गए थे। यही वो समय था जब पाकिस्तान ने अपनी सबसे खतरनाक सबमरीन PNS गाजी को भारत के एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत को खत्म करने के लिए भेजा था। उस वक्त INS विक्रांत भारत के लिए बहुत ही जरूरी था और भारत के पास पाकिस्तान की सबमरीन को रोकने के लिए कोई खास तरीका भी नहीं था। वहीं INS विक्रांत को भारतीय नेवी ने पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर डिप्लॉय भी कर रखा था और वहां से भारतीय वायुसेना इसकी मदद से पूर्वी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमला कर रही थी। माना जाता है कि उस वक्त भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय सेना को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर PNS गाजी INS विक्रांत तक पहुंच गया तो INS विक्रांत को बचाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए खास प्लान बनाया गया और उन्होंने विशाखापट्टनम के बंदरगाह पर यह अफवाह फैलाई कि INS विक्रांत यहाँ पर आने वाला है और कुछ ही समय में यह अफवाह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक भी पहुंच गई और पाकिस्तान ने PNS गाजी को विशाखापट्टनम की ओर मोड़ दिया। जिस वक्त PNS गाजी को विशाखापट्टनम के पोर्ट की ओर मोड़ा गया, उस वक्त वहां पर INS राजपूत युद्ध के जहाज पहले से मौजूद थे। INS राजपूत में उस वक्त कुछ तकनीकी समस्याएं चल रही थीं और इसी वजह से उसे युद्ध में उतारा नहीं गया था। लेकिन जब PNS गाजी विशाखापट्टनम पर INS विक्रांत की खोज में आया तो INS राजपूत के भारी हमले के बाद PNS गाजी डूब गया। तो इस तरह से भारतीय नौसेना के एक खराब हो चुके जहाज ने भी युद्ध में इतनी बड़ी भूमिका निभाई कि उसने पाकिस्तान के सबसे ताकतवर सबमरीन बताए जाने वाले PNS गाजी के डूबने के बाद अब भारत के INS विक्रांत को किसी भी चीज का डर नहीं था। अब भारतीय नौसेना आराम से बंगाल की खाड़ी में पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमला कर सकती थी। वहीं इस दूसरे झटके के बाद पाकिस्तानी सेना का हौसला बिल्कुल टूट चुका था। दूसरी तरफ भारत के लिए ये जीत बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि भारत के पास उस वक्त कोई भी एंटी सबमरीन और फ्रिगेट नहीं थी और एक फ्रिगेट जो भारत के पास थी वो थी INS खुखरी, जिसे पाकिस्तानी नौसेना ने पहले ही डुबो दिया था और इस वजह से अब भारतीय नौसेना के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो अपने एकमात्र एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत को पाकिस्तानी सबमरीन PNS गाजी से बचा कर रखे। भारतीय नौसेना की समझदारी,
सूझबूझ और रॉ के शानदार इंटेलिजेंस फीडबैक के चलते भारतीय नौसेना पाकिस्तानी सेना को इतना बड़ा झटका दे पाई थी। इसके बाद तो भारत ने पाकिस्तान के पूरे समुद्री ट्रेड रूट को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में गल्फ देशों से किसी भी प्रकार की सप्लाई नहीं आ सकती थी। इसके साथ ही जंग के इस पड़ाव तक पाकिस्तानी नौसेना को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। उन्होंने ये सोचा था कि भारत को हराना इस वक्त आसान होगा, क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े देश भारत के खिलाफ थे। लेकिन पाकिस्तान उस वक्त इस बात को भूल चुका था कि भारत के समर्थन में सोवियत संघ खड़ा था। सोवियत संघ और अमेरिका की आपसी दुश्मनी के चलते ये दोनों इस युद्ध में अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते थे। सोवियत संघ ने पाकिस्तान को कई बार चेतावनी भी दी थी कि वो इस युद्ध को शुरू ना करें। साथ ही साथ सोवियत ने पाकिस्तान को ये भी कहा था कि अगर वो युद्ध शुरू करता है तो ये पाकिस्तान के लिए आत्महत्या करने जैसा फैसला होगा। ये सब जानकर अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि आखिरकार रूस ने कैसे भारत की इतनी सहायता की और क्यों अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देश युद्ध में भारत के खिलाफ कुछ भी कदम नहीं उठा पाए। हमारे अगले एपिसोड में हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये सब कुछ हो कैसे रहा था।